नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बदला है, बल्कि हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को भी गहराई से प्रभावित किया है, और वह है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के देश, संस्कृतियां और अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ इसने हमें तकनीक, जानकारी और व्यापार के नए रास्ते दिए हैं, वहीं दूसरी ओर इसने हमारी परंपराओं, सामाजिक संरचनाओं और नैतिक मूल्यों को भी चुनौती दी है। ग्लोबलाइजेशन के कारण आज किसी एक देश की गतिविधियां सीधे दूसरे देशों को प्रभावित कर सकती हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अमेज़न से सामान मंगवा सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर कोई विदेशी फिल्म देख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है। लेकिन इस सुविधा के साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ग्लोबलाइजेशन को केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि समाज और नैतिकता की दृष्टि से भी समझें। सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई कंपनी केवल लाभ कमाने के लिए कार्य करती है, तो वह अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर सकती है। लेकिन आज के दौर में कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR निभाएं। CSR का अर्थ है कि कोई भी संगठन अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज के प्रति भी उत्तरदायी हो। इसका उद्देश्य केवल दान देना या सेवा करना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना है जिससे समाज में स्थायी परिवर्तन हो। कंपनियां अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रही है। ITC, जो एक प्रमुख भारतीय कंपनी है, उसने ट्रिपल बॉटम लाइन मॉडल अपनाया, यानी पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। इसी प्रकार महिंद्र और महिंद्र का प्रोजेक्ट नन्ही कले बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को एम्प्लॉय सोशल ऑप्शंस देती है ताकि वे सामाजिक कार्यों में भाग लें। आज CSR केवल एक वैकल्पिक काम नहीं है, बल्कि कई देशों में इसे मैंडेटरी बना दिया गया है। एथिक्स यानी नैतिकता। ग्लोबलाइजेशन के कारण जब कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं, तो उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और कानूनी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे में एथिक्स यानी नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक देश में जो कार्य नैतिक हो सकता है, वही दूसरे देश में अनैतिक माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में बच्चों से काम करवाना अवैध है, लेकिन कुछ जगहों पर यह अब भी होता है। इसीलिए कंपनियों को एक यूनिवर्सल एथिकल फ्रेमवर्क अपनाना चाहिए, जिससे उनके कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे। आजकल उपभोक्ता, मीडिया और गैर सरकारी संस्थाएं कंपनियों की नैतिकता पर कड़ी निगरानी रखते हैं। अगर कोई कंपनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाती है, जैसे रिश्वतखोरी, पर्यावरण प्रदूषण या श्रमिक शोषण, तो उसकी छवि खराब हो जाती है। इसलिए एथिक्स केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि व्यावसायिक सफलता का आधार बन चुका है। सस्टेनेबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन के चलते संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे प्रकृति और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ा है। इसीलिए आज हर कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सस्टेनेबिलिटी को अपनाए। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के हक को भी सुरक्षित रखे। इसके लिए सबसे प्रभावी मॉडल है ट्रिपल बॉटम लाइन, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट। इसका मतलब है कि कंपनी न केवल मुनाफा कमाए, बल्कि समाज की भलाई और पर्यावरण की सुरक्षा भी करे। उदाहरण के लिए, यूनिलीवर ने क्लीन फ्यूचर अभियान शुरू किया है, जिसमें उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। TCS जैसी कंपनियां शिक्षा और स्वच्छता में CSR का पूरा बजट उपयोग कर रही है। अब सिर्फ बिजनेस को हरा दिखाना काफी नहीं, बल्कि सच में टिकाऊ बनाना जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी अब केवल नीति नहीं, बल्कि कंपनियों के अस्तित्व का हिस्सा बन गई है। फाउंडेशंस ऑफ एथिकल बिहेवियर। हर व्यक्ति का नैतिक आचरण उसके मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित होता है। इस सिद्धांत को 3 मुख्य स्तरों में बांटा गया है: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज में लोग केवल सजा या इनाम के डर से नैतिक निर्णय लेते हैं। कन्वेंशनल स्टेज में वे समाज के नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल, जहां व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर सही और गलत में फर्क करता है, चाहे वो समाज से उल्टा ही क्यों ना हो। यही स्तर एक कंपनी को सच में नैतिक बनाता है।
जब कंपनियां केवल कानून के डर से नहीं बल्कि अंतरात्मा से सही निर्णय लेती हैं, तभी वे समाज का विश्वास जीतती है। यही आचरण लंबे समय तक कंपनी की सफलता सुनिश्चित करता है। ग्रीन वॉशिंग। आजकल कई कंपनियां अपने उत्पादों को इको फ्रेंडली बताकर प्रचार करती हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें कंपनियां केवल दिखावे के लिए हरा बनने का नाटक करती है। जैसे कोई कंपनी अपने विज्ञापन में पौधों और पेड़ों की छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह प्लास्टिक और केमिकल्स का भारी इस्तेमाल करती है। इससे उपभोक्ताओं को भ्रम होता है और असली सस्टेनेबल एफर्ट्स का अपमान होता है। ग्रीन वॉशिंग केवल अनएथिकल नहीं है, बल्कि यह भविष्य में कंपनी की प्रतिष्ठा और वैधता को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आजकल उपभोक्ता जागरूक हो चुके हैं और वे दिखावे की बजाय वास्तविकता को महत्व दे रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ग्लोबलाइजेशन ने हमें तकनीकी, व्यापारिक और सामाजिक रूप से एकजुट किया है, लेकिन साथ ही इसने हमें नई चुनौतियों से भी रूबरू करवाया है। अब व्यापार केवल लाभ कमाने की प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि यह एक सामाजिक दायित्व बन चुका है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी आज किसी भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज की पहचान बन चुकी है। वे कंपनियां ही भविष्य में टिक पाएंगी जो केवल ग्राहकों को नहीं बल्कि प्रकृति और समाज को भी साथ लेकर चलेंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम ग्लोबलाइजेशन को केवल एक सुविधा के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में समझें और अपनाएं। यही शिक्षा है, यही भविष्य है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।